वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल से लेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है मैंने कि हेड सबसे पहले आपका आएगा, हेड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म लिखा हुआ होगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तक तो कंपलसरी है, यहाँ तक तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनाना हुआ समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो भी हेड लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी आपको हेड ही लगाना है। मजे की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हेड, देखिए एक्टिव वॉइस में हेड है तो पैसिव वॉइस में भी हेड आपको पहले लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, देखो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। बस समझ गए, हेड ही एक ही हेल्पिंग वर्ब बेटा, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो भी हेड आएगा, यह प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो भी हेड ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बीन लगाना, मतलब ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना देंगे तो उसके बाद आपको बीन लगाना है। बीन के बाद आपको मेन वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म लिखना है। और मजे की बात है कि थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी लिखा रहेगा, वही थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में लिख देना है। उसके बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना होता है, ऑब्जेक्ट बना देना होता है। ठीक, स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है कि हैड ही मिसगाइडेड यू, हैड ही मिसगाइडेड यू। देखो पैसिव क्या बनेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको हेड लिख लेना है। देखो मैंने बताया मजे की बात कि एक्टिव वॉइस में जो हेड है ना, पैसिव वॉइस में भी हेड लिख लो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको हेड ही लगाना है। तो आप पहले हेड लिख लीजिए, उसके बाद आप फिर सोचिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को मैंने, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या लिखना होता है, बाई। देखो बाई लिख दिया मैंने, बाई के बाद मेरे आपका थर्ड फॉर्म, तो मिसगाइडेड का थर्ड फॉर्म मिसगाइडेड, और यहाँ भी आपको थर्ड फॉर्म भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहेगा वही सेम पैसिव वॉइस में आपको लिख देना है। तो मिसगाइडेड हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होगा ही, तो इस सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हो गया हिम हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस बन गया हैड यू बीन मिसगाइडेड बाई हिम। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हैड दे हिडन माई कॉपीज, हैड दे हिडन माई कॉपीज। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो पहले आप हैड लिख दो, क्योंकि यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मजे की बात है। तो देखो हेड आपने लिख दिया। अब उसके बाद देखो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है माई कॉपीज। देखो ये बहुवचन का ऑब्जेक्ट है, मतलब यह जो आपका सब्जेक्ट बनेगा तो बहुवचन का सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हेड ही लगाया, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ हेड ही लगाते चलो। तो हैड माई कॉपीज, देखो हेड लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मैंने, माई कॉपीज हो गया। उसके बाद क्या लगाना होता है, बीन। देखो बीन, बीन के बाद आपको मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो हिडन का थर्ड फॉर्म हिडन ही है, एक्टिव में थर्ड फॉर्म था हिडन, तो पैसिव में मैंने हिडन लिख दिया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई, तो बाई लगा दिया। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस के यहाँ पे सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, तो देम हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, तीसरा, हैड आई ब्रोकन योर होप्स, हैड आई ब्रोकन योर होप्स। पैसिव देखो कैसे बनेगा, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो योर होप्स आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या करना है, हेड, मैंने आपको बताया कि हेड आपको पहले लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेड, देखो हेड हो गया। उसके बाद योर होप्स, योर होप्स आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, फिर बीन लगाना है। बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म ब्रोकन, उसके बाद फिर बाई लगाना है, और जो एक्टिव वॉइस के यहाँ पे सब्जेक्ट है इसको आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है, हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हैड सी रिजेक्टेड यू दैट डे, हैड सी रिजेक्टेड यू दैट डे। देखो पैसिव क्या बनेगा, तो हेड पहले आप लिख दो, हेड हो गया। हेड के बाद फिर लिखो, देखो एक्टिव वॉइस के यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो यू हो जाएगा, और उसके बाद क्या लिखोगे, बीन। देखो जैसा फार्मूला कहता है बेटा कि हेड लगा दिया, हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो हो गया। उसके बाद बीन लगाओ तो बीन हो गया। बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म लिखो, तो रिजेक्टेड का थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक्टिव वॉइस में भी
थर्ड फॉर्म आता है तो वही थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में भी लिख देना है। तो रिजेक्टेड का रिजेक्टेड ही हो गया। उसके थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या लिखना होता है, बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ देखो सी, इसको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो अदर वर्ड होता है लास्ट में आता है, तो दैट डे, यहाँ देखो दैट डे आपका ये बेटा ये है क्या है आपका अदर वर्ड है, तो दैट डे आपका अदर वर्ड है, तो इसलिए अदर वर्ड लास्ट में ही आता है। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। जैसे नोट टाइप हेडिंग डाल के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के, ठीक, इतने टाइम में तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आपको मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एज आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक आदमी को प्रैक्टिस ही बेहतर बनाता है। ठीक है, चलिए, ओहो दिक्कत हो गया भाई। चलिए फिर से मैं इसको क्लीन करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा हाँ, क्रीम ज़्यादा लग रहा है, आई थिंक मेकअप ज़्यादा हो रहा है। चलिए आपको दिखेगा। हाँ, अब जो सेंटेंस मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँगा, आपको पहले उसका पैसिव खुद बना लेना है। जैसे मैं लिखूँगा उसको वीडियो रोक देना है, फिर उसका पैसिव खुद बनाने का प्रयास करना, फिर मेरा देख के आपको उसको सही कर लेना। ठीक है, जितना हो सकता है मेरे कॉपी में मैं आपको उतना एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा यहाँ लिमिटेशन है, अभाव है टाइम का, इसीलिए। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हैड आई कॉल्ड दैट मैन, हैड आई कॉल्ड दैट मैन, हैड आई कॉल्ड दैट मैन। चलो पैसिव आप बना लो खुद ही, फिर मेरा देख के आप सही करिएगा। देखो पैसिव इसका बनेगा बेटा, हैड दैट मैन बीन कॉल्ड बाई मी, ये बनेगा इसका पैसिव। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा हैड योर फादर, had your father saved them। हाँ, had your father saved them। चलो देखो पैसिव कैसे बनेगा, आप पहले खुद प्रयास करिएगा। मतलब ये सेंटेंस मैंने लिखा, वीडियो रोक दीजिए, खुद प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा देख के आप सही करिएगा। ठीक, देखो अब कैसे मैं बनाता हूँ इसको। देखो हैड लिख दिया मैंने, उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको मैं बनाऊंगा पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसको मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा फार्मूला कह रहा है। देखो हैड दे हो गया, इसके बाद मैं लगाऊंगा बीन, बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म आएगा सेव्ड, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई, तो बाई हो गया, और योर फादर का ऑब्जेक्टिव केस योर फादर ही होगा। ठीक है, तो लो योर फादर हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है बेटा पैसिव बनाना इसका क्या, हर एक टेंस का पैसिव बनाना बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको। चलो अगला सेंटेंस देखो, हैड बी written that book। ओहो हम तो लेखक बन गए भैया, हैड बी रिटन दैट बुक। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो आपको हैड पहले लिख देना है, उसके बाद फिर लगाना है दैट बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट था तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद आप लगाओगे बीन, बीन के बाद बीन आपका थर्ड फॉर्म, तो WRITTEN रिटन हो गया। थर्ड फॉर्म लगाओगे बाई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, उसके बाद बी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस बन रहा है बहुत ही आसानी से, आप भी आसानी से बना पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखिए, हैड सी क्लीन्ड द रूम, हैड सी क्लीन्ड द रूम, को पैसिव बनेगा हैड द रूम बीन क्लीन्ड बाई हर हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास को करेंगे ओवर। देखिए हैड यू इन्फॉर्म्ड अस,
हैड यू इन्फॉर्म्ड अस, क्या तुम हमें बताए थे। देखो पैसिव बनेगा हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव पे यू ही होता तो यू हो गया, ठीक है। चलिए अब क्लास को करते हैं यहाँ पे ओवर। अच्छा, ओवर करने से पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 5 सेंटेंस दूंगा आपको, 5 को कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस है हैड शी वॉच्ड दिस मूवी, हैड शी वॉच्ड दिस मूवी, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हैड यू सीन द इंडिया गेट, हैड यू सीन द इंडिया गेट। तीसरा सेंटेंस होगा हैड दे प्लेड दिस गेम, हैड दे प्लेड दिस गेम। चौथा सेंटेंस है हैड योर फ्रेंड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैड योर फ्रेंड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। एंड लास्ट सेंटेंस है हैड राहुल कॉल्ड यू, हैड राहुल कॉल्ड यू। तो इतना सेंटेंस रहेगा, इतनों को आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।